कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चिड़िया का हो फिर ऐसा होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नवजोत सिंह सिद्धू ने किसको कायर कहा, यह बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या 56 इंची छाती में चिड़िया का दिल है? इस पर हंगामा मच गया है। सरदार मनमोहन सिंह का शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ समेत तमाम गणमान्य उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए निगम बोध घाट पहुंचे। लेकिन अब सरकार इसको लेकर घिर गई है कि क्या यह सम्मान सिर्फ एक दिखावा है और असल में मोदी सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार मनमोहन सिंह का अपमान है। चाहिए यह था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना। ये कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चिड़िया का हो फिर ऐसा होगा। सबको पता है कि जीते जी नरेंद्र मोदी डॉक्टर मनमोहन सिंह को जलील करते रहे, उनसे चिढ़ते रहे, संसद में, भाषणों में, सभाओं में। लेकिन क्या उनकी मौत के बाद भी नहीं मिटी मोदी की नफरत? क्योंकि यह सवाल बहुत बड़ा हो गया है कि सरकार ने मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार के लिए जमीन नहीं दी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। एक दशक के लिए वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े लोगों का सहारा हैं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए उनके अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए, ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 दिसंबर को मनमोहन सिंह के निधन की खबर आने के कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर आग्रह किया था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां उनका स्मारक भी बन सके। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया था कि मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि और स्मारक के लिए जगह नहीं ढूंढ पाना भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का जानबूझकर किया गया अपमान है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसी रात बयान जारी किया कि सरकार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए स्थान आवंटित करने को तैयार है, लेकिन यह तत्काल नहीं हो सकता, इसमें समय लगेगा। इसके बाद आदेश आया कि 10 साल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया जाएगा, सार्वजनिक शमशान में। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे सिखों के अपमान से जोड़कर मोदी की नीयत पर सवाल खड़े कर दिए। देश के गौरवमयी इतिहास का सवाल। आगे ये इंसान खास था, ये इंसान जीता जागता इतिहास था। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, इतिहास मेरे प्रति ज्यादा उदार होगा। वो बात सच निकल गई है, लेकिन उस इतिहास का अनादर सबसे ज्यादा किसने किया? सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए जमीन न देने के पीछे एक बेहद बचकानी दलील दी कि इसके लिए ट्रस्ट अभी नहीं बना है। तो वाजपेयी के समय कौन सा ट्रस्ट बन गया था? मतलब वाजपेयी के लिए कानून कुछ और मनमोहन सिंह के लिए कुछ और वाजपेयी ने तो 2 कार्यकाल पूरे भी नहीं किए थे और ना ही देश को उनका योगदान मनमोहन सिंह के आसपास भी कहीं पहुंचता था। तो मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जमीन न देने के पीछे इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है कि मनमोहन सिंह के भावी पीढ़ियों के लिए दर्ज हो जाने का ख्याल तक किसी नकली महामानव और फर्जी विश्वगुरु को डरा देता है? चाहिए यह था कि दरिया जैसा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल ना करना। ये कायरता का आभास है दोस्त। बड़ा दिल होना चाहिए, लेकिन अगर शरीर 100 किलो का हो और दिल चिड़िया का हो फिर ऐसा होगा। कांग्रेस ने पूछ दिया, हमारे देश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भारत सरकार उनके वैश्विक कद, उत्कृष्ट उपलब्धियों के रिकॉर्ड और दशकों तक राष्ट्र की उल्लेखनीय सेवा के अनुरूप
उनके अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए कोई स्थान क्यों नहीं ढूंढ सकी। यह कुछ और नहीं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जानबूझकर किया गया अपमान है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करने का निर्णय किसी सरकार ने लिया हो। मनमोहन सिंह से इतनी नफरत कि 2 गज जमीन तक देने से इनकार कर दिया। मैं एक प्रधानमंत्री के सम्मान की बात कर रहा हूँ। वो प्रधानमंत्री भाई आपका जिसके पास मॉरल अथॉरिटी थी। देखिए, सबसे बड़ी ताकत आज दुनिया में मॉरल अथॉरिटी, नैतिकता की ताकत है, ईमानदारी की ताकत है, किरदार की ताकत है। क्या है आज समाज में? एक कैरेक्टर क्राइसिस है, और क्योंकि वो कैरेक्टर क्राइसिस है इसलिए ट्रस्ट डेफिसिट है। लोगों का विश्वास नहीं। इस आदमी पे विश्वास था। ये आदमी क्या होता? संस्था थी, संस्था है, संस्था रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। Men in flesh and blood will come and go, but institutions will stay forever. He will stay forever in our memories, everywhere. तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी के लिए ये स्थान, राजघाट का स्थान ना देके उन्हें इज्जत नहीं दी गई, और उन्हें इज्जत नहीं दी, जिसने भी नहीं दी उसने अपनी बेइज्जती कर। कांग्रेस मुद्दा उठा रही है कि इससे पहले भी कई पूर्व प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ, लेकिन किसी का भी अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर नहीं हुआ। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया पर लिखा कि एनडीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्व के अंतिम संस्कार एवं स्मारक बनाने को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा किया है। जिस व्यक्तित्व को दुनिया सम्मान दे रही है, उनका अंतिम संस्कार भारत सरकार किसी विशेष स्थान की जगह निगमबोध घाट पर करवा रही है। चलते चलते देखते जाइए, एआईसीसी के एक अधिवेशन में नवजोत सिंह सिद्धू का वो भाषण जिस पर सोनिया गांधी भी ताली बजा रही थी, मनमोहन सिंह वहां बैठे हुए थे। 2 मिनट का यह वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। इस वीडियो के साथ सिद्धू ने अपने ट्विटर पर लिखा है, जब भी हिंदुस्तान के सियासत में किरदार, काबिलियत और ईमानदारी का इतिहास लिखा जाएगा, आपका नाम पहले सफे पे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। न तुझसे पहले कोई ऐसा था, न तेरे बाद कोई ऐसा हो। मैं सरदार मनमोहन सिंह से माफी भी मांगना चाहता हूं, और झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। ये कहना चाहता हूं कि सरदार मनमोहन सिंह, जो आपके मौन ने कर दिया, वो बीजेपी के शोर शराबे ने नहीं किया। सयानों का कहा और आंवलों का खाया देर में पता लगता है। मुझे 10 साल बाद पता लगा सर। आप कहेंगे देर आए दुरुस्त आए, तो आपके लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं, आपके मौन के लिए कुछ अर्ज कर रहा हूं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आप तो सर राज जोशी बन सकते हैं। आपने कहा 2% जीडीपी करेगी, खटैक गिरी, और आपके टाइम इकोनॉमी अरबी घोड़े की तरह टकड़क 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 दौड़ती थी, और आज कछुए की चाल चल रही है। इट इज लाइक गोइंग टू द जू एंड वॉचिंग द टर्टल्स रेस बाय। तो सुन लो बीजेपी वालों, ये अरबी घोड़ा चाहे कमजोर क्यों ना हो जाए, बूढ़ा क्यों ना हो जाए, गधों के अस्तबल से कहीं बेहतर होता है। ठोको, दिखा के ठोको। आपने मेहनत ऐसी खामोशी में की कि सफलता ने शोर मचा दिया। ठोको ताली। मैंने गंगा नहा ली सर, आपके चरणों में सर रख के। आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। इस वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 19 इंडिया को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार।